आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिलियनियर्स के वो 5 सीक्रेट जो आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकता है, आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। देखो, अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में अमीर बनना, जिससे कि आप अपने हर वो शौक पूरे कर सको, हर वो चीज खरीद सको जो आप खरीदना चाहते हो, यानी कि एक लग्जरी जिंदगी जी सके। पर दुख की बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि हम अमीर बने कैसे, या अमीर बनने के इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें, किन किन रूल्स को फॉलो करें जिससे कि हमें बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सके। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले 4-5 साल के अंदर ऑनेस्टली पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, यानी आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो इस वीडियो को यहाँ से पूरे ध्यान से सुनना और मेरी एक एक बात को गौर से समझना, और फिर इस वीडियो में बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग एक प्लान तैयार करना है आपको। देखो, यही वो 5 स्किल्स है जो अमीरों को और अमीर बनाती जाती हैं। उनके पास कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन या कोई अलग से डिग्री नहीं होती है, बस उनके पास पैसे कमाने के कुछ सीक्रेट्स, कुछ स्किल्स होते हैं जो उनको बड़ी आसानी से पैसा कमा कर देते हैं। तो वही स्किल्स आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में सिखाने वाली हूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। खासकर वो लोग तो इस वीडियो को जरूर ही पूरा देखना जिनके पास अभी ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है और ना ही वो ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं, यानी उनके पास ना तो कोई हाई लेवल की डिग्री है और ना ही कोई अच्छी जॉब है जिससे कि वो अपने घर का मंथली खर्चा चला सके। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो सबसे पहला रूल है, अपने माइंड सेट को बदलो। देखो यार, आपकी जो सोच है ना, आपकी जो मेंटेलिटी है, वो आपको बहुत कुछ हासिल करा के दे सकती है, आपको वो सब चीज़ें दे सकती है जितना आप सोच सकते हो। वही अगर जब आप कुछ छोटा सोचते हो, आपका टारगेट ही छोटा है, और जब आप उस टारगेट से कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो, तब आपको पता है आपका माइंड क्या करेगा। मान लीजिए आप 25,000 की जॉब तलाश रहे थे, लकीली आपको 30,000 की पर मंथली जॉब मिल गई। अब आपका माइंड बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा। आपके माइंड को लगेगा कि मैंने सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा ही अचीव कर लिया। क्या पता आप जिस कंपनी में जहाँ पर भी 25,000 की जॉब लगे हो, उसी कंपनी में आपकी क्वालिफिकेशन वाले, आपके लेवल वाले लोग 25 लाख रुपए कमा रहे होंगे। क्या पता इसी कारण आपको 25,000 की जगह 30,000 का ऑफर मिला हो, बट आप तो 25,000 में सेटिस्फाइड थे ना। देखो, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना बड़ा लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपके सपने बड़े होने चाहिए, तभी आप उन सपनों को पूरा कर पाओगे। जब आपका ड्रीम्स ही छोटा होगा तो बड़ा कहाँ से अचीव कर लोगे। मान लीजिए आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आईएएस का पेपर कैसे क्लियर कर दोगे। वही अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका 95% चांस है कि आप इजीली कांस्टेबल का पेपर क्लियर कर सकते हो। इसीलिए अपनी सोच को, अपने ड्रीम्स को बड़ा रखो, जिससे कि आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बड़े बड़े स्टेप ले पाओ, बड़े बड़े एक्शन ले पाओ। अगर आपका सपना ही छोटा होगा, आपका ड्रीम्स ही छोटा होगा, तो आप जानबूझकर भी बड़े स्टेप नहीं ले पाओगे। बेसिकली आपका स्टेप भी छोटा ही होगा। देखो यार, कभी भी एक तो अपने आप को छोटा मत समझो और दूसरा ना ही अपने आप को कमजोर समझो। यदि आपके सामने वाला व्यक्ति कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। क्या पता आप उससे भी कुछ बड़ा कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि आपके अंदर एक सुपरमैन की पावर है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अपने आप को किसी दूसरे से कमजोर समझना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। रूल नंबर 1 के बाद है रूल नंबर 2, स्किल्स डेवलपिंग। अपने अंदर पैसे कमाने की पावर को डेवलप करने के लिए सबसे आवश्यक है स्किल्स डेवलपिंग। अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको उस फील्ड के अंदर अच्छी पकड़ बनानी होगी, फिर उस स्किल्स से दुनिया में वैल्यू ऐड करनी होगी। जैसे कि डॉक्टर पहले ऑपरेशन करना सीखता है, ऑपरेशन करने की स्किल सीखता है और फिर लोगों की हेल्प करता है जिससे लोग उनको पैसा देते हैं। इसी तरह आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। देखो, आज के टाइम में किसी भी डिग्री से ज़्यादा मायने हैं आपकी स्किल्स के। आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, चाहे कितनी भी हाई लेवल की आपने स्टडी कर रखी हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और कोई भी आकर आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने डिग्री कौन कौन सी कर रखी है, बल्कि ये जरूर पूछेंगे कि भाई तू करता क्या है। वही अगर आपके पास कोई छोटी सी भी स्किल्स है तो आप कहीं पर भी बैठे कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हो।
मान लीजिए आप टाइपिंग में फर्स्ट हो, आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो, किसी भी मैटर को आप बहुत ही कम टाइम में दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप करते हो, जिससे कि एक तो आप दूसरों की नज़रों में स्मार्ट बन पाओगे और दूसरा आपका टाइम भी सेव होगा। देखो आज के टाइम में आप किसी भी करोड़पति या बिजनेसमैन की बायोग्राफी उठाकर पढ़ लो, उनके पास कोई भी हाई लेवल की डिग्री नहीं होती, बट उनके पास कोई ना कोई स्किल्स जरूर होती है। रिच माइंडेड लोग डिग्री के बजाय स्किल्स के पीछे भागते हैं, जो कि उनको बहुत ही इजीली पैसा कमा कर देती है। जैसे कि वॉरेन बफे, वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास इन्वेस्टमेंट की स्किल्स है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनके पास कोरियोग्राफी की स्किल्स है। अमिताभ बच्चन, उनके पास एक्टिंग की स्किल्स है। ऐसे सभी करोड़पतियों के पास कोई ना कोई स्किल्स होती है, इसीलिए डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पर फोकस करो। रूल नंबर 4, कल के लिए आज सोचो। एक बार और सुनो, मैंने कहा कल के लिए आज सोचो। ये मैंने इसीलिए कहा, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो ये तय करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी कि आखिर आपको कितना अमीर बनना है। यानी कल को अपने आप को कहाँ पर देखना है, किस पोजीशंस पर देखना है, उसके बारे में आपको आज से ही सोचना पड़ेगा, आज से ही रिस्क उठाना पड़ेगा। देखो बिना रिस्क के कोई भी अचीवमेंट संभव नहीं है, और रिस्क हर काम में है, हर चीज में है। मान लीजिए आप अपने बेडरूम में सो रहे हो, वहां पर भी आपको रिस्क है, कहीं आपके बेडरूम का छत टूटकर आप पर गिर ना जाए। बट आपके अंदर रिस्क लेने की और पेशेंस रखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 2-3 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपने रिस्क तो उठा लिया, बट अब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। देखो किसी भी बिजनेस या किसी भी काम को शुरू होने में या फिर करने में टाइम लगता है। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, 4-5 साल से आप लगे हुए हो, धक्के खा रहे हो, उसके लिए तो आप पेशेंस भी रख रहे हो ना, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, 4-5 साल और भी धक्के खा लोगे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे फिर वो 20-30 हज़ार की क्यों ना हो। बट बिजनेस के लिए आपसे ना तो मेहनत हो रही है और ना ही आप पेशेंस रख पा रहे हो। देखो वही इंसान अपने आइडियाज में, अपने बिजनेस में सफल होता है जो खुद पर बिलीव करता है, खुद पर विश्वास करता है, उसके अंदर कोई पेशेंस नाम की चीज होती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और सोच समझकर रिस्क उठाना सीखो। ऐसा ना हो कि मैंने आपको रिस्क लेना बोल दिया तो आप बिना सोचे समझे रिस्क पर रिस्क लेते जा रहे हो। देखो कोई भी रिस्क लो तो रिस्क लेने से पहले आपको उस काम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसे आइडियाज अपनाओ जिससे कि आपका पैसा कम खर्च हो और दूसरे लोगों से अलग भी हो, यानी यूनिक भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू किया, बस उस पे आप पैसे पे पैसे चेपे जा रहे हो, आपके पास नहीं है, फिर भी दोस्तों से कहीं से भी उधार लेकर चेपे जा रहे हो। आपको ये भी पता नहीं है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में। इसीलिए हमेशा सोच समझकर रिस्क लो। अगला रूल है पैसा बचाओ। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि पैसे को बचाओ या पैसे को बचाना सीखो। देखो पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कमाए हुए सारे पैसे हाथों हाथ खर्च किए जा रहे हो, एक भी रुपया जोड़ नहीं रहे हो, आखिर में आपके पास बचेगा क्या? कोई भी जमा पूंजी आपके पास नहीं होगी। आप आगे जाकर कोई भी पैसे से रिलेटेड बड़ा फैसला नहीं ले पाओगे। अगर बाई चांस आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, फिर भी आप एक लाचार की तरह दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओगे या फिर हाथ फैलाओगे। देखो जितना जरूरी पैसा कमाना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। आप हर महीने जितने भी पैसे कमाते हो उसका कम से कम 10% बचत शुरू कर दो। देखो आपका पहला बचा हुआ 10% पैसा एक पेड़ के बीज के समान जैसा होगा और लगातार हर महीने में कमाई का 10% बचत करना मतलब उस पेड़ के बीज को पानी देने जैसा होगा। और कुछ समय बाद वही पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसके नीचे आराम से सो सकते हो। यानी कि फिर वो पेड़ आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में बचा सकता है। और आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे जाकर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आप इजीली शुरू भी कर सकते हो। इसीलिए पैसा बचाना भी सीखो। तो रूल नंबर 1 में हमने सीखा अपने माइंड सेट को बदलो, यानी जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही बड़ा अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हो। और रूल नंबर 2 स्किल्स डेवलपिंग। आपकी डिग्री से ज़्यादा महत्व है आपकी स्किल्स के, इसीलिए अपनी स्किल्स पर भी आपका 100% फोकस होना चाहिए। रूल नंबर 3 रिस्क लेना सीखो। रूल नंबर 4 में हमने सीखा कि पैसा बचाओ, यानी ऐसी चीज़ों पर पैसा मत खर्च करो जिसकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी रिसेंटली आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप पैसे खर्च कर रही हो।
रूल नंबर 5, जो कि अमीर लोगों का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है उन्हें अमीर बनाने का। अमीर लोग क्या करते हैं, जब भी वो पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उनका 100% फोकस एसेट्स पर होता है, ना कि लायबिलिटीज पर। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को पूरे डिटेल में समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि आखिर कैसे अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब क्यों होते जाते हैं। देखो, लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो एक बार तो बड़ा खर्च करवाएगी और फिर आपको चूसना शुरू कर देगी, यानी आपका इतना खर्चा बढ़ा देगी, जितनी भी आपकी मंथली सैलरी होगी वो उसी के अंदर चली जाएगी। जैसे आपने महंगी गाड़ी, बाइक, महंगा मोबाइल फ़ोन, महंगे कपड़े, जूते खरीद लिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो पहले आपका बड़ा पैसा लेगी और उसके बाद जैसे पेट्रोल खर्च है, सर्विस खर्च है, या कभी गाड़ी के अंदर टायर डलवाना है, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। वही अगर आप एसेट्स खरीदते हो जो आपको और पैसा बनाकर देगा, आप सो रहे हो फिर भी आप कमा रहे हो। अमीर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लायबिलिटीज़ पर ध्यान ना देकर एसेट्स पर देते हैं, यानी वो अपने पैसे को गंवाना नहीं चाहते बल्कि वो पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। यानी जिस भी चीज़ पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा और पैसा लेकर आएगा। वही गरीब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, वो पैसा कमा तो लेते हैं बट वो पैसे से पैसा कमाना नहीं जानते। वो ऐसी चीज़ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि वो पैसा उनके पास दोबारा ना आए, जो उन्होंने लायबिलिटीज़ खरीदी है वो ही उनसे पैसा और वसूलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।